पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर अब दुनिया भर में ख़बरों की जद में है, क्योंकि यहाँ से जो ख़बरें बन रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने चंद एक इलाकों में जो मुत्तसिल हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। कार्रवाइयों के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके बयानात में हमने वाज़ेह तब्दीली देखी है। 26 से लेकर 29 तारीख तक वहाँ के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की एक ख़ास पॉलिसी थी। वो क्या थी, ज़रा सुनते हैं। एक वाज़ेह पैगाम है कि किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है इस सूबे में ना हम इजाज़त देंगे और न ही हमें काबिल कबूल है। ये फैसला हुआ है कि गुट तालिबान की मौजूदगी को ख़त्म किया जाए। वाज़ेह का बात दे रहा हूँ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि किसी तरह का कोई भी कैसी भी हालात में किसी तरह का कर्फ्यू का ऑर्डर आप नहीं करेंगे। तो ये एक उनकी पॉलिसी थी। आज एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई, फ़ौजी क़यादत ने भी उसके अंदर शिरकत की, दूसरी जमातों के नुमाइंदगान भी बैठे थे। उसके बाद इसी चीफ मिनिस्टर ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें बहुत सारी बातें की। सिर्फ उसका लुब्बे लबाब आपके सामने रख देते हैं। एक साजिश के तहत हमारे हुकूमत के दरमियान, अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। जितनी हमारी फौज है ये सब हमारे मेहमान हैं। हमारे मेहमान को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक अवाम अपनी हुकूमत का और अपने इदारों का साथ नहीं देगी, न ही हम जंग जीत सकते हैं और न हम ये जंग लड़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर कोई आपको मुस्तनद रिपोर्टिंग चाहिए और फौरी रिपोर्टिंग चाहिए तो खुरासा डायरी एक सोर्स है जिसको मैं ख़ुद भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ से हमें खबरें आई हैं कि ये कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं है। इनके फाउंडर और सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो मैंने ये दो साउंड्स प्ले की हैं, वाज़ेह तब्दीली आपको लगी आज की पॉलिसी में या कोई हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस कर दिया? आपका तज़किया क्या? इट्स इंटरेस्टिंग कि आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एक तो जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब एपिक्स कमेटी की मीटिंग होनी थी उससे पहले जो है अली अमीन साहब को बुलाया गया, एक अलहदा सी भी मीटिंग हुई और उसके बाद मीटिंग के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि मीटिंग बहुत कॉर्डियल तरीके से हुई, कोई उसमें रेजिस्टेंस जो है नहीं थी। ठीक है। तो जो पहले स्टेटमेंट थी वो तो ऑब्वियसली पार्टी का मौक़िफ़ लगता है और जो आज की स्टेटमेंट है वो चीफ मिनिस्टर का मौक़िफ़ लगता है। एंड आई थिंक कि जो हमारा काउंटर टेररिज्म का स्फीयर है खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क में जनरली भी, आई थिंक वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब आ गया है कि जब पॉलिटिक्स और सिटी मेजर्स एक दूसरे के साथ अब मिल रहे हैं तो मैं इसको तो केपी के लिए तो फ़ायदेमंद देखता हूँ, लेकिन अली अमीन साहब की पॉलिटिक्स के लिए इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आता। ऑलरेडी उन पे वो क्रिटिसिज्म जो है वो आ रही है। बड़ी दिलचस्प बात आपने की। अगर पहले जो बयानात लें जिसके अंदर वो कह रहे थे कि फ़ौज यहाँ से चली जाए और इंटीरियर मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होना चाहिए, किसी किस्म के ऑपरेशंस नहीं होंगे, वसाइल इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लंबी चौड़ी कहानी उन्होंने बयान की, उसके साथ अगर उनकी पॉलिसी जुड़ जाती तो क्या वाक़तन वो काबिल अमल पॉलिसी होती? क्या वाक़तन वो जो कुछ उन्होंने कहा वो करने की उनके पास सलाहियत है? उसके पस मंज़र में सूबे का कुछ फ़ायदा होता, नुकसान होता अगर वही पॉलिसी चलाते? तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक तो ये गेमा गेमी थी या चेमा गोइयाँ हो रही थी कि अली अमीन साहब की हुकूमत शायद चली जाए। मेरे ख्याल में ऐसा कोई इरादा कभी था नहीं। दूसरा ये कि अली अमीन साहब ने ऑल दो पीटीआई के हैं और वो चीफ मिनिस्टर हैं और अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की पॉलिटिक्स की है, लेकिन मेरे ख्याल में वफाक को उनकी पॉलिटिक्स से फ़ायदा हुआ है। और तीसरी बात ये कि ये बात चल रही थी पीटीआई के अंदर और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बयानात भी थे उनके लीडर्स की तरफ से कि शायद जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है जिसके ज़रिए फ़ौज को जो है केपी में मदऊ किया गया, ऑब्वियसली मदऊ किया जाता है, तभी वो कह रहे थे कि मेहमान है जी। तो वो एक ही जो है एडवोकेट जनरल ने उस पर सिग्नेचर जो है वो करना है और वो वाइप आउट हो जाएगा। तो वो सारी बातें तो अब ख़त्म हो गई। लेकिन जो आपकी बात है कि ये अब चीज़ें किस तरफ जाएंगी और ये इन सिंक हो रही हैं कि नहीं, जो डीब्रीफिंग है और अली अमीन साहब को भी यही बताया गया कि जब उनको एक एक्चुअल पिक्चर जो है वो पेश की गई कि इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको याद हो तलत साहब जब मौलाना खान ज़ेब की जो है वो शहादत हुई थी, उसके बाद जो है बाजोड़ के ट्राइबल एल्डर्स को जो है वो बुलाया गया था। ऑल्दो वो पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं थी, लेकिन वो उन एल्डर्स ने इस पे एग्रीमेंट जो है वो किया था कि आप बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन नागज़ीर हो गया है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी एक अहम वजह ये थी कि तकरीबन 800 के करीब जो फाइटर्स थे
वो बाजोड़ में आके जो है वो सेटल हो गए थे, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक। दूसरी बात ये कि हमने देखा कि नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान से अफगान तालिबान ने एक हिकमत अमली के तहत, एंड हमने देखा कि सारी डिप्लोमेटिक मूवमेंट हुई, इंटीरियर मिनिस्टर गए, उससे पहले जो है अफगान तालिबान ने अफगान फाइटर्स को कहा कि आप वापस आ जाएं, ठीक, यू विल नॉट बी अलाउड। लेकिन जो वहाँ से निकला उनकी आमद जो है वो बाजोड़ की साइड से जो है वो हुई। एंड बाजोड़ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप इसको सिर्फ बाजोड़ की तरफ जो है बना देखें, एक तो ये चित्राल से जाकर वो पट्टी जी ऊपर मिलती है, और दूसरा जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहाँ पे भी इनकी इन्फ्लक्स जो है वो शुरू हो गई थी। तो इट वाज इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर बाजोड़। मोमन साथ है, सवाद साथ है, मतलब हमने देखा है मौलवी फकीर के दिनों में ये किस तरीके से स्प्रेड किया, सवाद से इधर गया फिर आगे गया। तो अब जो लोग बात कर रहे हैं कि जी कार्रवाइयाँ तेज़ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है मुक्तदरा जिसको आप कहते हैं, वो इसको ऑपरेशन का नाम नहीं दे रही। तो एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी क्या मंतक हो सकती है, और दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई कि ये तेज़ कार्रवाइयाँ क्या हैं। देखिए, जो ऑपरेशन तो हम इसको लार्ज स्केल नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी मूवमेंट हुई है उसको आप ऑपरेशन का नाम तो नहीं दे सकते। ठीक। और ये जो जहाँ पर ये काम हो रहा है वो सिर्फ 16 देहात हैं जहाँ पर कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर मैं आपको जियोग्राफिकली जो है वो वर्ड्स में समझा सकूँ तो यहाँ पर एक घर है, जिस पहाड़ है जिसका नाम है सोनाई घर, उसके रिज के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 67 to 68 टीटीपी के फाइटर्स बैठे थे, और वो बेसिकली रोड को जो है उन्होंने कन्वर्जेंस पॉइंट बनाया था जहाँ पे वो लोगों से भत्ता भी मांग रहे थे, खाना भी मांग रहे थे, आईडी कार्ड्स, मल्टीपल वीडियोस जो है वो आई हुई हैं, जिसके बाद ये नागजीर हो गया था कि यहाँ पर जो है इनको सराउंड किया जाए। करंट सिचुएशन के अंदर एक बात, एंड आई होप वो इसी तरह ही रहे, कि उसमें ये नज़र आती है कि बाय द टाइम दे ट्राई टू रन इनटू अफगानिस्तान, वहाँ से जो है बॉर्डर को लॉक कर दिया गया, सो दे नॉट अलाउड एंट्री इनटू अफगानिस्तान। आज के दिन के अंदर वहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है इस टाइम पर। पीटीआई की लीडरशिप, कुछ लोकल लीडरशिप बैठी हुई हैं, एहतजाज कर रही हैं कि हमें अनअनाउंस किया गया, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी मुल्क में फौजी ऑपरेशन कभी अनाउंस जो है वो नहीं होता, उसकी अपने मुहरकात होते हैं। इस टाइम की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो ये मिलिटेंट्स को जो है इनको एक जगह के अंदर 3 सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर जो है वो घेरा। बाजोड़ स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बाजोड़ 16 गांव की जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई, क्योंकि बहुत अरसा पहले जब नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था तो कहा यही जा रहा था कि इधर से हम जोर लगाएंगे, उधर से दरवाजा खुला होगा और ये घूम के वापस आ जाएगी। इसको कहते हैं रिवॉल्विंग डोर है। तो आप कह रहे हैं कि रिवॉल्विंग डोर और रिटर्न बंद हो गया है, तो वहां पर अब जो कार्रवाई होगी उसके नतीजे हमारे सामने आए। वो सिर्फ 16 देहात हैं जहाँ पर कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर मैं आपको जियोग्राफिकली जो है वो वर्ड्स में समझा सकूँ तो यहाँ पर एक घर है, जिस पहाड़ है जिसका नाम है सोनाई घर, उसके रिज के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 67 to 68 टीटीपी के फाइटर्स बैठे थे, और वो बेसिकली रोड को जो है उन्होंने कन्वर्जेंस पॉइंट बनाया था जहाँ पे वो लोगों से भत्ता भी मांग रहे थे, खाना भी मांग रहे थे, आईडी कार्ड्स, मल्टीपल वीडियोस जो है वो आई हुई हैं, जिसके बाद ये नागजीर हो गया था कि यहाँ पर जो है इनको सराउंड किया जाए। करंट सिचुएशन के अंदर एक बात, एंड आई होप वो इसी तरह ही रहे, कि उसमें ये नज़र आती है कि बाय द टाइम दे ट्राई टू रन इनटू अफगानिस्तान, वहाँ से जो है बॉर्डर को लॉक कर दिया गया, सो दे नॉट अलाउड एंट्री इनटू अफगानिस्तान। आज के दिन के अंदर वहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है इस टाइम पर। पीटीआई की लीडरशिप, कुछ लोकल लीडरशिप बैठी हुई हैं, एहतजाज कर रही हैं कि हमें अनअनाउंस किया गया, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी मुल्क में फौजी ऑपरेशन कभी अनाउंस जो है वो नहीं होता, उसकी अपने मुहरकात होते हैं। इस टाइम की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो ये मिलिटेंट्स को जो है इनको एक जगह के अंदर 3 सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर जो है वो घेरा। बाजोड़ स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बाजोड़ 16 गांव की जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई, क्योंकि बहुत अरसा पहले जब नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था तो कहा यही जा रहा था कि इधर से हम जोर लगाएंगे, उधर से दरवाजा खुला होगा और ये घूम के वापस आ जाएगी। इसको कहते हैं रिवॉल्विंग डोर है। तो आप कह रहे हैं कि रिवॉल्विंग डोर और रिटर्न बंद हो गया है, तो वहां पर अब जो कार्रवाई होगी उसके नतीजे हमारे सामने आए।